हेलो एंड वेलकम टू थ्योरी ऑफ एब्रोगेशन। मैं हूं काशिफ खान और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट को, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 26 वीक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने से मना कर दिया। एक तरह से हम देखें तो ये एक अबॉर्शन वर्सेस राइट टू लाइफ ऑफ अ अनबॉर्न चाइल्ड का केस है। तो इस केस में फैक्ट क्या है, इस केस में इश्यूज क्या रेज हुए थे और सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है, उस चीज को पूरी तरीके से हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपके आने वाले कंपिटिटिव एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस केस के फैक्ट को समझ लेते हैं। फैक्ट कुछ इस तरीके से है कि एक मैरिड कपल है, उन्होंने कंसीव किया अपना थर्ड चाइल्ड और ये जो वुमेन है उनकी जो प्रेगनेंसी है 24 वीक से ज़्यादा एक्सीड कर चुकी है। अब ये 24 वीक यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 24 वीक की जो लिमिट है वो अबॉर्शन के लिए अलाउड है अंडर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। उससे ज़्यादा की जो टाइम पीरियड है उसके लिए आपको कुछ एक्सेप्शनल है उसमें फॉल करना पड़ेगा और उसके बाद कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब ये जो वुमन थी वो परमिशन लेने गई सुप्रीम कोर्ट के पास फॉर टर्मिनेशन ऑफ हर प्रेगनेंसी ऑफ 26 वीक और वो कह रही थी कि मैं जो है पोस्टपार्टम साइकोसिस से सफ़र कर रही हूँ और मैं इनेबल हूँ इमोशनली, फाइनेंशियली एंड फिजिकली टू सपोर्ट अ थर्ड चाइल्ड। अपने थर्ड चाइल्ड को वो इमोशनली, फाइनेंशियली और फिजिकली सपोर्ट नहीं कर सकती। और यहाँ पे पोस्टपार्टम साइकोसिस का यहाँ पे मतलब है कि वो एक तरीके की मेंटली इलनेस से सफ़र कर रही हैं। उसमें ये होता है कि उनको स्लीप नहीं आती है, उनको आसपास चीज़ें सुनाई देती हैं, दिखाई देती हैं जो एक्चुअल में होती नहीं है। कभी कभी जो वोमेन है वो सुसाइड भी अटेम्प्ट कर लेती हैं और ये सारी चीज़ होती हैं किसी बच्चे को बर्थ देने के बाद। तो जो उनका सेकंड चाइल्ड था उनके बर्थ के बाद ही उनको ये जो बीमारी है वो हुई थी और इसके लिए वो दवाएं खा रही थी, साइकेट्रिस्ट से मिल रही थी। तो उनका ये भी कहना था कि जो मैं दवाएं खा रही हूँ वो ये हो सकता है कि जो मेरा थर्ड चाइल्ड है उसके हेल्थ को भी अफेक्ट कर रहा होगा। ये जब केस सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट की जो स्पेशल बेंच थी उन्होंने 9 अक्टूबर को अलाउ कर दिया मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फैमिली प्लानिंग किसी भी कपल के बीच में और जो भी कपल है वो हमेशा एडिक्वेट प्रिकॉशन लें। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये चीज़ अलाउ कर दी तो उसके बाद यूनियन गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट सबमिट की। रिपोर्ट जो है वो मेडिकल बोर्ड के एक जो डॉक्टर हैं एम्स के, उनके तरफ से मेल के थ्रू आई थी और उस रिपोर्ट को जो है यहाँ पे जब लगाया गया तो उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि जो फीटस है वो एक हेल्दी है और उसका स्ट्रॉन्ग चांस है सर्वाइवल का। तो इस वजह से जो ऑर्डर दिया गया है उसको रिकॉल किया जाए और ये चीज़ 11 अक्टूबर को हुई। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास दोबारा से पहुंचा तो कुछ नए इशू यहाँ पे रेज हुए। पहला इशू ये था कि जो कोर्ट है क्या वो अलाउ कर सकता है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बियॉन्ड 24 वीक, 24 वीक से ज्यादा की जो प्रेगनेंसी है उसको अलाउ कर सकता है सिर्फ इस ग्राउंड पे कि वुमेन का जो डिसीजनल ऑटोनॉमी है रिगार्डिंग हर रिप्रोडक्टिव चॉइस वो इंपॉर्टेंट है उनके लिए। उस केस में भी कि जिस केस में जो फीटल है वो वाइबल है और हेल्दी है, मतलब कि फीटल के चांसेस हैं कि वो हेल्दी पैदा होगा, उसके जन्म सही तरीके से होने के सही चांसेस हैं। तो क्या वुमेन की जो रिप्रोडक्टिव चॉइस है उसको ध्यान में रखते हुए 24 वीक से ज़्यादा की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का परमिशन दिया जा सकता है। दूसरा जो सवाल आया ये कि जब ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट करेगी, जब ये कोर्ट इन चीज़ों को ध्यान में देखेगी तो जो राइट ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड है और राइट ऑफ मदर की लाइफ एंड लिबर्टी है उसको कैसे बैलेंस करेगी। और तीसरा यहाँ पे ये आया कि जो एमटीपी एक्ट है जो अलाउ करता है कि 24 वीक से ज़्यादा की प्रेगनेंसी को भी आप टर्मिनेट कर सकते हैं अगर इमीडिएट थ्रेट टू द मदर लाइफ है या फीटल एबनॉर्मल पैदा होने के चांसेस हैं। तो क्या ये जो दोनों ग्राउंड हैं इसके अलावा भी किसी ग्राउंड पे जो है अलाउ कर सकता है एमटीपी एक्ट और यहाँ पे 24 वीक की जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट किया जा सकता है। तो ये जो सारे सवाल हैं इनका जवाब देते हुए जो डिसीजन आया वो डिसीजन काफ़ी ज़्यादा जो है ध्यान में रखने वाला है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब ये मामला दोबारा से स्पेशल बेंच के पास पहुंचा तो स्पेशल बेंच ने अपना स्प्लिट वर्डिक्ट दिया। जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि जो मेरा जुडिशियल कंसाइंस है वो ये अलाउ नहीं करता है कि मैं परमिट करूं इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट ये कहती है कि सर्वाइवल के चांस बहुत ज़्यादा है फीटल के। लेकिन वहीं जस्टिस जो बीवी नगरत्ना जी थी उन्होंने कहा कि मैं कोई रीज़न फाउंड नहीं करती हूँ कि अपने पुराने जो डिसीजन है उसमें इंटरफेयर करूं और वो जो डिसीजन था वो वेल रीजन ऑर्डर था वहां पे हमारा। और यहाँ पे साथ साथ उन्होंने एक केस को भी कोर्ट किया। केस का नाम है एक्स वर्सेस हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट। इस केस में जो है अफर्म किया गया था कि जो डिसीजनल ऑटोनॉमी ऑफ अ वुमन है इन रिप्रोडक्टिव चॉइस वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो वो यहाँ पे एक और बात भी कही गई बीवी नगरत्ना जी के द्वारा कि जो फीटल है, जो बच्चा जो अभी पेट में है,
उसका जो राइट है वो वुमेन से कनेक्टेड है, वो उसका कोई इंडिविजुअल राइट नहीं होता है। तो इसलिए वुमेन का जो राइट टू लाइफ है और उसको जो स्पेशल राइट दिया गया है अंडर आर्टिकल 15 के सब क्लॉज 3 में, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि उसका राइट। अगर वो ये चॉइस चाहती है कि हम अभी बच्चे को पैदा ना करें तो उसको ज़्यादा मान्यता दी जाएगी, इररिस्पेक्टिव कि बच्चा जो है वो हेल्दी आगे जाके पैदा हो। तो चूंकि यहाँ पे स्प्लिट वर्डिक्ट आया है तो इस वजह से मैटर को जो है वो लार्जर बेंच के पास भेज दिया गया। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बेंच के पास पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बेंच जिसमें थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा, इन्होंने इस मैटर को सुना। और यहाँ पे सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये कहा कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम बैलेंस करें राइट ऑफ अ अनबॉर्न चाइल्ड को और मदर के राइट ऑफ लाइफ को, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे एक रेफर किया मैटर भी आयरलैंड का, जहाँ पे एक इंडियन ओरिजिन वुमेन की डेथ हो गई थी अपने बच्चे को डिलीवर करते हुए, क्योंकि वहाँ पे एक वो हेल्थ उनकी जो है सही नहीं थी और वहाँ पे उनको अबॉर्ट करने का जो है वहाँ का लॉ अलाउ नहीं किया। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखा यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सबसे पहले, और बाद में उन्होंने 13 अक्टूबर को ये ऑर्डर किया कि एक इंडिपेंडेंट इवेल्युएशन हो पिटिशनर की मेंटल एंड साइकोलॉजिकल कंडीशन का बाय द एम्स, और वहाँ पे जो एम्स हैं वो एक हमें रिपोर्ट सबमिट करें कि क्या वो किस तरीके से बीमारी से सफ़र कर रही हैं और वो जो जिस तरीके की जो दवा खा रही हैं उस बीमारी से क्या वो फीटल को जो है इंजरी पहुँचाएगा, वो किसी तरीके से नुकसानदेह है। और दूसरी बात ये कि उसकी हेल्थ कैसी है, फीटल की हेल्थ कैसी है। तो इन सारी चीज़ों के लिए उन्होंने एक रिपोर्ट मांगी। रिपोर्ट जो है वो 16 अक्टूबर को आई और 16 अक्टूबर को ही इन्होंने अपना डिसीजन दिया। सबसे पहली बात उन्होंने ये कही कि जो मेडिकल प्रोसीजर है उसका जो पूरा कॉस्ट है वो स्टेट बियर करेगी यहाँ पे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पे कि जो बच्चे के माता पिता हैं, जो पिटिशनर है यहाँ पे, वो जो है उनकी चॉइस है कि वो बच्चे को रख सकते हैं, बच्चे को अपना बड़ा कर सकते हैं, या फिर वो बच्चे को अडॉप्शन में दे सकते हैं आफ्टर गिविंग द बर्थ। और लास्ट में उन्होंने यहाँ कहा कि हम परमिट नहीं कर सकते हैं टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, क्योंकि ये वॉलेट करेगा एमटीपी एक्ट को, जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है उसको, अगर ये फॉल करता है किसी भी एक्सेप्शन पे, जैसे कि इमीडिएट थ्रेट टू द मदर्स लाइफ या फिर फीटल के एबनॉर्मलिटी को, तो उस केस में हम यहाँ पे अलाउ करते हैं, लेकिन इस केस में अप्लाई नहीं होता है, इसलिए हम परमिट नहीं कर सकते। अगर हम परमिट करते हैं तो ये वॉलेट करता है एमटीपी एक्ट को। सो स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप इस टॉपिक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।